नमस्कार। सोचिए, हमारे ग्रह पर ज्यादातर जिंदगी अपनी ऊर्जा कहाँ से लेती है? एक ही स्रोत से, सूरज। लेकिन उस ऊर्जा को जिंदगी में बदलने का काम एक बहुत ही शांत, लगभग अदृश्य प्रक्रिया करती है। एक ऐसी प्रक्रिया जो हर पत्ती के अंदर हर पल होती रहती है। आज हम उसी चमत्कार को समझने जा रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो सवाल ये उठता है कि एक पौधा जो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता, वो सिर्फ सूरज की रोशनी, हवा और पानी जैसी साधारण चीजों से अपना खाना कैसे बना लेता है? ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है ना? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं, एक एक करके। और इस प्रक्रिया को ठीक से समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर जीव जंतु अपना पोषण यानी न्यूट्रिशन कैसे हासिल करते हैं। देखा जाए तो कुदरत में इसके मोटे तौर पर दो ही तरीके हैं, और इन्हीं तरीकों से जिंदगी को दो बड़े समूहों में बांटा जाता है। तो पोषण के इन्हीं तरीकों के आधार पर हम सभी जीवों को दो मेन कैटेगरी में रख सकते हैं। एक तरफ है स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, स्वपोषी यानी जो अपना पोषण खुद करते हैं, जैसे कि पौधे। और दूसरी तरफ है विषमपोषी या हेटरोट्रॉफ्स। इसमें हम इंसान और बाकी सभी जानवर आते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब ये जो विषमपोषी वाला ग्रुप है ना, ये भी अपने आप में काफी बड़ा और अलग अलग तरह का है। इसमें मृत जीवी यानी सैप्रोफाइट्स भी आते हैं, जैसे मशरूम। ये सड़ी गली चीजों से अपना पोषण लेते हैं। और इसी ग्रुप में परजीवी यानी पैरासाइट्स भी हैं, जैसे अमरबेल, जो अपने खाने के लिए दूसरे जिंदा पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो अब जब हमने पौधों को पोषण की इस बड़ी सी दुनिया में उनकी सही जगह पर रख दिया है, तो चलिए अब सीधा उस प्रक्रिया पर आते हैं जो उन्हें इतनी खास बनाती है। तो आखिर ये प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस है क्या? अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये वो प्रक्रिया है जिससे हरे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, और ये सब मुमकिन हो पाता है क्लोरोफिल नाम के एक हरे रंग के पिगमेंट की वजह से, जिसमें सूरज की रोशनी की ऊर्जा को पकड़ने की एक गजब की काबिलियत होती है। और ये रहा इस पूरी प्रक्रिया का केमिकल सार। देखने में शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, पर है बहुत सीधा। पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से पानी लेते हैं, और फिर सूरज की रोशनी की एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे ग्लूकोज में बदल देते हैं। ग्लूकोज यानी पौधे का खाना। तो असल में ये सूरज की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलने और उसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में स्टोर करने का एक तरीका है। इस केमिकल रिएक्शन से दो बहुत जरूरी चीजें बनती हैं, और दोनों ही धरती पर जीवन के लिए बेहद जरूरी हैं। पहला तो है ग्लूकोज, जो पौधे की अपनी एनर्जी का सोर्स है, और दूसरा है ऑक्सीजन, जो एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर हवा में छोड़ दी जाती है। जी हाँ, वही ऑक्सीजन जिसके बिना हम सांस भी नहीं ले सकते। अब जैसे कोई भी रेसिपी बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, वैसे ही प्रकाश संश्लेषण के लिए भी कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें चाहिए। पौधे को अपने आसपास के माहौल से ये चार ज़रूरी घटक जुटाने पड़ते हैं। ये चार चीज़ें हैं: क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूरज की रोशनी। याद रखिए, इनमें से अगर एक भी चीज़ ना हो तो जीवन देने वाली ये प्रक्रिया पूरी तरह से रुक जाएगी। तो चलिए अब एक एक करके इन सबको थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोफिल की। देखिए, ये सिर्फ पत्तों का हरा रंग नहीं है, ये वो इंजन है जो इस पूरी प्रक्रिया को चलाता है। असल में क्लोरोफिल के अणु ही सूरज की रोशनी को पकड़ते हैं, इसीलिए इन्हें फोटोसिंथेटिक यूनिट्स भी कहा जाता है। ये इस पूरी प्रक्रिया का दिल है, समझिए। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पर। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि हमारे वायुमंडल का सिर्फ 0.03% हिस्सा ही कार्बन डाइऑक्साइड है। कितनी छोटी मात्रा है ना? लेकिन सोचिए, इतनी सी मात्रा ही पृथ्वी के सारे पौधों के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। पौधे जरूरी CO2 को तो सीधे हवा से ले लेते हैं, लेकिन उन्हें दूसरे पोषक तत्व भी चाहिए होते हैं, जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। ये उन्हें मिट्टी से पानी के साथ अपनी जड़ों के जरिए मिलते हैं। अब जरा पानी की बात करें। ये एक और जरूरी चीज है जिसे पौधे जड़ों से सोखते हैं और फिर एक बहुत ही बढ़िया पाइपलाइन सिस्टम के जरिए पत्तियों तक पहुंचाते हैं। इन पाइप्स को, या कहिए खास ऊतकों को, जाइलम ट्यूब्स कहते हैं। पानी यहीं से होकर उस जगह पहुंचता है जहां असल में फोटोसिंथेसिस होता है। और आखिर में सबसे अहम घटक, एनर्जी का सोर्स, सूरज की रोशनी। इसके बिना तो ये प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो सकती। अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी हो ही नहीं सकती। सूरज की ऊर्जा ही वो चिंगारी है जो इस पूरी केमिकल फैक्ट्री को चालू करती है।
तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण कोई एक झटके में होने वाली घटना नहीं है, बल्कि ये दो अलग अलग मरहले, दो स्टेजेस का एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड परफॉर्मेंस है। इसे एक 2 एक्ट वाले नाटक की तरह सोचिए, जहां हर एक्ट का अपना एक खास रोल है। इस नाटक का पहला एक्ट है लाइट रिएक्शन या प्रकाश अभिक्रिया। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये पूरी तरह से रोशनी पर निर्भर है। इस स्टेज में क्लोरोफिल सूरज की ऊर्जा को पकड़ता है और उस ऊर्जा का इस्तेमाल पानी के मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ने के लिए करता है। इस प्रोसेस को फोटोलाइसिस भी कहते हैं। और फिर आता है नाटक का दूसरा एक्ट, डार्क रिएक्शन या अप्रकाशिक अभिक्रिया। ये स्टेज पहले स्टेज में बनी एनर्जी का इस्तेमाल करती है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में यानी पौधे के भोजन में बदल देती है। इसे चलने के लिए सीधे सीधे रोशनी की जरूरत नहीं होती। यहाँ डार्क रिएक्शन नाम को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रिएक्शन अंधेरे में होता है। नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इसे होने के लिए सीधे तौर पर रोशनी की ज़रूरत नहीं है। ये लाइट इंडिपेंडेंट है और ये दिन के उजाले में भी हो सकता है, बस शर्त यह है कि इसे लाइट रिएक्शन से एनर्जी मिलती रहे। तो हमने देखा कि कैसे एक मामूली सी पत्ती के अंदर एक कितनी जटिल और खूबसूरत फैक्ट्री लगातार काम कर रही है, जो सूरज की रोशनी को जिंदगी में बदल रही है। ये प्रक्रिया, जो हमें इतनी सामान्य लगती है, हमारे ग्रह के लगभग हर इकोसिस्टम की नींव है। इसकी कार्यकुशलता और सादगी हमें कुदरत की इंजीनियरिंग के बारे में बहुत कुछ सिखाती है ना?